नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल सिंह और आप देख रहे हैं मार्केट बुलेटिन भाई इन्वेस्ट कर लो भाई। बात करते हैं फ्लेक्सी कैप फंड्स एंड कमोडिटी ईटीएफ्स की। इन्वेस्टर्स का नया झुकाव देखने को मिला है। रिटेल इन्वेस्टर्स फ्लेक्सी कैप फंड्स और कमोडिटी ईटीएफ्स की तरफ तेजी से शिफ्ट कर रहे हैं। मिड कैप स्मॉल कैप इंथुजियाज्म हल्का पड़ा है, पर कमोडिटीज जैसे गोल्ड सिल्वर एक स्टेबल हेज बन रहे हैं। रीजन साफ है, डाइवर्सिफिकेशन और ग्लोबल अनसर्टेनिटी से बचाव। इंडियन मार्केट्स की बात करें तो ग्लोबल एआई रैली से हेज, साथ ही यूएस टेक और एआई रैली रिकॉर्ड हाई पर पहुंचा है, लेकिन इंडिया को एक्सपोर्ट्स एक स्टेबल हेज मार्केट मान रहे हैं। इंडियन वैल्यूएशन रीजनेबल है, डोमेस्टिक कंजम्पशन स्ट्रांग है और आईटी और डिजिटल पॉलिसीज फ्यूचर का बेस बन रही है। इसलिए ग्लोबल वोलाटिलिटी आए भी तो इंडिया रिलेटिवली स्टडी रहने की उम्मीद है। एशियन पेंट्स का वर्स्ट फेज खत्म हो गया है ऐसा लगता है, लेकिन रोड इतना आसान नहीं है। रॉ मटेरियल कॉस्ट सॉफ्ट होने से राहत तो मिली है, मार्जिन में हल्का इंप्रूवमेंट भी दिखा है, लेकिन कंपटीशन बढ़ रहा है और डिमांड अभी भी फुली रिकवर नहीं हुई है। अगले कुछ क्वार्टर्स में कॉशस ऑप्टिमिज्म रचना बहुत ही जरूरी होगा। सेबी ने आईपीओ रूल्स में बदलाव का प्रस्ताव रखा है। सेबी ने आईपीओ डिस्क्लोजर्स को क्लियरर बनाने और लॉक इन नॉर्म्स को सिंप्लीफाई करने के लिए अपने सुझाव दिए हैं। इससे रिटेल इन्वेस्टर्स को ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी और प्रोमोटर प्लेज क्लैरिटी मिलेगी। साथ ही लिस्टिंग के बाद कंपनीज को मॉनिटर करने में भी आसानी होगी। अब बात करते हैं फिजिक्स वाला आईपीओ की। 1.81 टाइम्स सब्सक्रिप्शन इसका हो चुका है। फिजिक्स वाला आईपीओ को डिसेंट रेस्पॉन्स मिला है। कुल मिलाकर लगभग 2 गुना के आसपास डिमांड बनी है। रिटेल इन्वेस्टर्स की पार्टिसिपेशन मजबूत देखने को मिली है, लेकिन वैल्यूएशन को लेकर विशेषज्ञ डिवाइडेड हैं। कई लोग लिस्टिंग के बाद का ट्रेंड देखकर एंट्री ले सकते हैं। वहीं एमबी फोटोवोल्टिक का आईपीओ 97% तक बुक हो चुका है। सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर का ऑफर 97% तक भरा है, जहां सेक्टर का सेंटीमेंट स्ट्रांग है, पर प्राइसिंग और कंपटीशन के कारण क्यूआईबी पार्टिसिपेशन मॉडरेट रहा। निप्पॉन लाइफ एआईएफ ने यूरोप के डीडब्ल्यूएस ग्रुप का 40% स्टेक खरीदा है और पैसिव प्रोडक्ट्स और यूसीआईटीएस चैनल लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। ये डील इंडियन एआईएफ यानी अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स स्पेस में ग्लोबल कैपिटल इनफ्लो को बढ़ाएगी। अब बात करते हैं टाटा मोटर के कमर्शियल व्हीकल डिवीजन की। इसने 867 करोड़ का लॉस बुक किया है। टाटा कैपिटल स्टेक के मार्क टू मार्केट नुकसान की वजह से क्वार्टर लाल रंग में बंद हुआ। कमर्शियल व्हीकल बिजनेस का रेवेन्यू 6% बढ़ा है, लेकिन एक्सेप्शनल लॉस ने ओवरऑल प्रॉफिट को नेगेटिव किया है। डिमांड पॉकेट्स स्ट्रांग हैं, पर कॉस्ट प्रेशर कंटिन्यू दिख रहा है। वहीं हीरो मोटोकॉर्प का प्रॉफिट 24% जंप होकर 1321 करोड़ पहुंचा है। फेस्टिव डिमांड और जीएसटी कट का सीधा फायदा हीरो को मिला है। प्रीमियम बाइक सेगमेंट में भी ट्रैक्शन देखने को मिला है और एक्सपोर्ट्स में भी हल्की रिकवरी देखी गई है। वहीं इन्फो एज एक फ्यूचर ग्रोथ आईटी रिवाइवल पर डिपेंडेंट है। आईटी हायरिंग फ्रीज ने रिक्रूटमेंट रेवेन्यू पर दबाव डाला है। साथ ही नॉन टेक सेगमेंट्स जैसे एजुकेशन, प्रॉपर्टी, मैट्रिमनी स्टेबल चल रहे हैं। मैनेजमेंट का मानना है कि अगली बड़ी ग्रोथ वेव आईटी सेक्टर की रिकवरी से ही आएगी। टीवीएस एससीएस को देखें तो यूके यूरोप ऑपरेशन से 100 से 120 करोड़ की बचत कंपनी ने इंटरनेशनल बिजनेस में हेवी कॉस्ट कटिंग की स्टार्ट की है। इससे मार्जिन इंप्रूव हुआ है और इंडिया में ई कॉमर्स डिमांड से वॉल्यूम्स बढ़ा है। चेमप्लास्ट सनमार, इसके रिजल्ट्स में स्टेबिलिटी देखने को मिली। कंपनी का एबिडिटा सिक्वेंसली इंप्रूव हुआ। पीवीसी सेगमेंट स्टेबल रहा और स्पेशलिटी केमिकल्स ने सपोर्ट दिया है। वहीं स्पाइस जेट में फ्लीट की संख्या 35 एयरक्राफ्ट तक बढ़ाने का अनुमान है। रिस्ट्रक्चरिंग के बाद स्पाइस जेट ने धीरे धीरे फ्लीट वापस बढ़ाना शुरू किया है। लीज रिलेटेड चैलेंजेस कम हो रहे हैं और विंटर शेड्यूल में फ्लाइट्स बढ़ेंगी। इंडिया का जीडीपी Q2 में 7% से ऊपर जा सकता है। जीएसटी कलेक्शंस, पावर डिमांड, ऑटो सेल्स और आईआईपी सब स्ट्रॉन्ग रीडिंग्स दिखा रहे हैं। Q2 ग्रोथ 7.3 से 7.6% तक जा सकती है, जो आरबीआई एस्टीमेट से ऊपर है। वहीं इन्फ्लेशन की बात करें तो जीएसटी कट से 0.12% की सॉफ्टनिंग देखी गई है। अक्टूबर इन्फ्लेशन फूड सेगमेंट में हाई थी, लेकिन गोल्ड प्राइस एडजस्टमेंट हटाएं तो इन्फ्लेशन ऑलमोस्ट नेगेटिव दिख रहा है। वहीं कोर इन्फ्लेशन स्टेबल हो रहा है। एक्सपोर्ट मिशन के तहत इंडस्ट्री ने क्लैरिटी मांगी है।
25,000 करोड़ का एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन पर एक्सपोर्टर्स ने डिटेल्ड रोड मैप सरकार से मांगा है। इंडस्ट्री चाहती है कि रोल आउट फास्ट हो और इंसेंटिव स्ट्रक्चर क्लियर किया जाए। डीएफएस सेक्रेटरी का कहना है कि एमएफआई सेक्टर की इनफिशिएंसी हाई रेट्स की वजह है। माइक्रो फाइनेंस लोन्स रेट्स ज़्यादा इसलिए हैं क्योंकि ऑपरेशनल खर्चा हाई है। टेक अडॉप्शन बढ़ेगा तो कॉस्ट कम होगी और बारोवर को फायदा मिलेगा। इंडिया रशिया ट्रेड की बात करें तो लिस्टिंग प्रोसेस फास्ट करने की डिमांड इंडिया ने रसिया से रिक्वेस्ट किया है कि इंडियन फर्म्स के प्रोडक्ट लिस्टिंग को फास्ट ट्रैक किया जाए। इससे बायलैटरल ट्रेड स्मूथ होगा और रुपी सेटलमेंट मैकेनिज्म भी इफिशिएंट बनेगा। मोस्पी नेशनल माइग्रेशन सर्वे नेक्स्ट ईयर होने वाला है। देश में डिकेड्स बाद एक बड़ा माइग्रेशन सर्वे होने जा रहा है। इसमें इनकम, लिविंग कंडीशन और सोशल मोबिलिटी को ट्रैक किया जाएगा। लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो 12% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिला है। जीएसटी एग्जेम्पशन और फेस्टिवल सीजन की वजह से प्रीमियम्स में शार्प राइज हुआ है। एलआईसी और प्राइवेट इंश्योरेंस दोनों में डबल डी ग्रोथ देखने को मिली है। महिंद्रा एंड मनुलाइफ जॉइंट वेंचर आ रहा है। इंश्योरेंस स्पेस में एंट्री होगी। महिंद्रा ग्रुप और मनुलाइफ का जॉइंट वेंचर 18,000 से 30,000 करोड़ वैल्यूएशन टारगेट कर रहा है। इंडिया में इंश्योरेंस पेनिट्रेशन कम है, ग्रोथ का स्कोप बहुत बड़ा है। एसबीआई 2 साल में कंप्लीट इंफ्रा अपग्रेड करेगा। डिजिटल कियोस्क होंगे, ब्रांच